हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा एक टोट बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने दो अलग अलग कलर का कपड़ा लिया है। एक चेक्स वाला लिया है और एक प्लेन लिया है। और इसका मेज़रमेंट है, इस तरफ एक तरफ है 14.5 और एक तरफ है 8.5। और ये कपड़ा भी 14.5 और इस तरफ है 5.5 इंच का। और दोनों मैंने दो लिए हैं, ये 2 पीस है। और ये भी एक एक को हम हटा देंगे और इसको हमें इसके साथ इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दोनों कपड़े में उसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें प्रेस कर लेना है। दोनों कपड़े में हम प्रेस कर लेंगे। और इसको मैंने प्रेस करके तैयार किया है क्विल्टिंग करने के लिए। बीच में मैंने रबर सीट डाली है और नीचे लाइनिंग का कपड़ा लिया है, जो आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वो कपड़ा दिखने वाला नहीं है। इसके नीचे और एक कपड़ा आएगा और इसमें मैंने क्विल्टिंग में सीधी लाइनिंग में करूँगी। दोनों कपड़े में इस तरह से मैंने क्विल्टिंग कर ली है। यहाँ पर ये जो है वो मैंने वाइट कलर का धागा लिया है और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में मतलब लिया है मैंने धागा। अब हम फाइनल इसका मेज़र देखेंगे कितना है। इस तरफ है 14.5 और इस तरफ है 13.75 मतलब 14.25 इंच। अब हमें एक तरफ का पार्ट लेना है और उसमें हमें यहाँ पर एक चिड़िया का पेच वर्क लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये कागज़ में कट कर लिया है। और फिर एक सा कपड़ा लिया है जो लंबा है, पर मैं फोल्ड करूँगी। और फोल्ड करने के बाद देखते हैं हम कितना है। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंच। इस तरफ है 5 इंच, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंच का आपको 2 कपड़े लेने हैं। और इसके ऊपर हमें ये जो मैंने कट करके रखा है कागज़ के, उसको हमें रख के हमें इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह से हो गया है, ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसको शेप में कट कर लेंगे। और फिर मैंने ये छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। कट्स हमें यहाँ पर जो लास्ट में हमारी जो टेल है बर्ड की, वहाँ पर हमें एक कट ज़रूर लगाना है ताकि इसका शेप सीधा करने पर इसका शेप अच्छा आए। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से अलग करके हमें यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाना है ताकि हम वहाँ से इसको सीधा कर सके। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर हमने जो पीछे कट लगाया था, वहाँ से हम थोड़ा सा ये कपड़े का कतरन अंदर डालेंगे। इस तरह से एकदम फिट नहीं भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है, क्योंकि हमें कपड़े पे लगाना है, तो नहीं तो सिलाई करने में दिक्कत होगी। इस तरह से ये मैंने भर दिया है। और यहाँ पर हम इसकी आँख लगा देंगे। तो उसके लिए मैंने वाइट कलर का बटन लिया है। वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है बटन। उसको हम यहाँ पर धागे से लगा देंगे। अब ये जो बर्ड है, इसकी हमें चोंच बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 2.5 इंच का, दोनों तरफ 2.5 इंच है। इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे और फिर तीसरी बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये पीछे का जो है वो एक्स्ट्रा, वो उसको कट कर लेंगे। और अब हमें इसको क्या करना है,
ये जो बर्ड है यहाँ पर हमें इसकी चोंच लगानी है। तो उसके लिए हम जहाँ पर हमें ये बर्ड लगाना है वहाँ पर हम रख के इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। जहाँ ये चोंच वाला पार्ट आए वहाँ पर हम चोंच नीचे रख के फिर सिलाई करेंगे ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। और ये चोंच तो अलग ही रहेगी, मतलब सिर्फ उसका एक पार्ट ही सिलाई में आना चाहिए। अब हमें इसका पाँव बनाना है। तो पाँव के लिए मैंने इस तरह से काले कलर का धागा लिया है, ब्लैक कलर का। इसको हमें इस तरह से, आप देखेंगे इसमें किस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से ये एक पाँव बन गया। इसी तरह से दूसरा पैर भी बना लेंगे। और ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है टोट बैग का। अब हमें ये पीछे का पार्ट लेंगे और यहाँ पर हमें पीछे पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए मैं ये कपड़ा ले रही हूँ जो 9x18 इंच का है। इस तरफ है करीब 9 इंच है और इस तरफ है 18 इंच। इसमें मैंने एक ऊपर में एक रेक्टेंगल बनाया है जो कि 7 इंच है, 7 इंच और इस तरफ 0.5 इंच। और एकदम बीच में हमें ये रेक्टेंगल बनाना है। मिडल मार्क करके हम रेक्टेंगल बनाएंगे ताकि एकदम बीच में बने। अब हमें ये जो पीछे का पार्ट है उसको हमें फोल्ड करके हमें यहाँ पर मिडल मार्क कर लेना है। यहाँ से हमें ये देखना है, इसको पहले हम यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसका मिडल मार्क कर लेंगे। और ऊपर से हम देखेंगे कि दोनों का मिडल मार्क एक लाइन में आए, उस तरह से रखना है। और अब हमें ऊपर से कितना नीचे रखना है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से हमें 2.5 इंच, जो रेक्टेंगल है वो 2.5 इंच होना चाहिए। ये एक ही लाइन में आएगा दोनों का मिडल मार्क, इस तरह से रखना है। अब हम इसको पिन अप कर देंगे ताकि हिले डोले नहीं। और फिर ये जो रेक्टेंगल है वहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर बीच में हम थोड़ा सा कट करेंगे। और फिर इस तरह से कट करके हमें जब यहाँ पर आए तो हमें दोनों तरफ कट लगाना है, कोने की तरफ इस तरह से और इस तरह दोनों की तरफ हमें कट लगाना है। अब हमें यहाँ पर वी शेप में बनेगा। अब हमें इस कपड़े को पीछे मोड़ देना है। पीछे मोड़ के हमें इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब मैंने ये जिप ली है जिसमें रनर पहले से डाल दिया है और ये 8 इंच की है। इसको हमें यहाँ पर नीचे रखना है और
ध्यान रखना है दोनों तरफ सेम ही रहे, मतलब बीच में एकदम आनी चाहिए, उस तरह से रख के यहाँ पर देख लेना है कितनी बाहर है और इस तरफ भी देख लेना है कितनी है। उस तरह से हमें रख के फिर सिलाई करनी है। ये मैंने जिप को जोड़ दिया है सिलाई करके। अब हमें ये जो पीछे का पार्ट है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर इस तरह से सिलाई करनी है। 3 साइड सिलाई होगी और ये ध्यान रखना है कि सिलाई सिर्फ ये कपड़े में ही आए, जो हमारा ये पॉकेट वाला कपड़ा है उसी में, नीचे नहीं आनी चाहिए, उस तरह से। अब ये दो बेल्ट मैंने तैयार किया है, जो कि इस तरह से ये 27 इंच का है, इसकी लेंथ 27 इंच है। और अब हमें ये जो हमारा दोनों आगे पीछे का जो कपड़ा हमने तैयार किया है उसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मिडल मार्क तो है ही, हमने करके रखा था, फिर भी मैं कर देती हूँ। वहाँ से हमें यहाँ से हमें 2 इंच नीचे पे देखना है, 2 इंच नीचे पे थोड़ा सा मार्क करेंगे और हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसी तरह दूसरी तरफ भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारा बेल्ट है वो थोड़ा सा फोल्ड करके हम देखेंगे और यहाँ पर हमें लगाना है, जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ, उसके बाद लगाना है। यहाँ पर भी जो निशान किया है उसके बाद लगाना है। इस तरह से ये दोनों पार्ट में मैंने लगा दिया है। अब हमें दोनों का सही साइड है, जो उसकी सीधी साइड वो अंदर आए, उस तरह से हमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमें सिलाई करके जोड़ना है। ऊपर नीचे नहीं जोड़ना है, साइड में सिलाई करके जोड़ना है। अब ये नीचे का पार्ट है उसको हमें बंद करना है, तो उसके लिए मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है जो कि 11.75 है इस तरफ, और इस तरफ है 3.5 इंच। इसको हम पहले मिडल मार्क कर देंगे, यहाँ पर करके रखा है मैंने, और यहाँ पर करेंगे, इस तरफ भी कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने ये मिडल मार्क करके रखा है। अब हमें ये जो इसकी सही साइड है वो अंदर रहे, उस तरह से हमें शुरू करना है सिलाई। यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई करके जोड़ देना है। ये सिलाई करके जोड़ दिया है मैंने। अब हमने दूसरे 2 कपड़े लिए हैं जो अंदर आएगा लाइनिंग के लिए, और इसका मेज़रमेंट इसका जो हमने लिया था फाइनल 14.5 बाय 13.75 इंच का जो फाइनल था हमारा, उसके साइज़ का लिया है। इसमें से हम एक में हमें पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये और एक कपड़ा लिया है जो इस तरफ है 10 इंच 10 इंच और इस तरफ है 9 इंच। इसमें हम एक जिप लगाएंगे, जो जिप मैंने ली है, जिप जो है 7.25 इंच की है, और दोनों तरफ मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लगाए हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ मैंने मिडल मार्क भी करके रखा है, और इसमें भी मिडल मार्क कर दिया है, और इसको यहाँ पर सिलाई करके मैंने जोड़ दिया है।
अभी एक पट्टी ली है जो हमें यहाँ पर पहले हम यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पर सिलाई करेंगे और इसको फिर पीछे मोड़ के हमें इस तरह से ये जिप के ऊपर हमें इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। यहाँ पर ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये पॉकेट रेडी हो गया है। यहाँ पर हमें नीचे भी सिलाई कर देंगे। अब इसको हमें जो हमारा कपड़ा हमने 2 लिए थे उसमें से एक लेंगे यहाँ पर इसको फोल्ड करके हम मिडल मार्क करेंगे और इसको भी हम फोल्ड करके मिडल मार्क करेंगे। और जहाँ पर हम मिडल मार्क करेंगे कर रहे हैं वो 14.5 इंच की साइड है, वो ध्यान रखना है। और ये दोनों मिडल मार्क एक लाइन में आए उस तरह से हमें थोड़ा 2.5 इंच जितना छोड़ के हमें नीचे लगाना है। 3.25 इंच लगा लिया है मैंने और यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे और फिर सिलाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई करनी है हमें। पॉकेट जुड़ गया है कपड़े के साथ और ये पॉकेट बन गया है। अब हमने ये जो सेम इसका दूसरा कपड़ा लिया था इसी साइज़ का, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और दोनों तरफ सिलाई करनी है। और नीचे भी हमने जो हमारा मेन टोट बैग का कपड़ा है उसमें जो हमने लिया था उसी साइज़ का बेल्ट लेके हमें नीचे भी जोड़ देना है। इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो नीचे का बेस और इसका भी बेस दोनों का सेम ही है। इसको हमें यहाँ पर सिलाई करके हमें जोड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ पर सिलाई करते जाए और नीचे का बेस दोनों का जुड़ जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको इसके ऊपर कर देंगे और ये लाइनिंग का कपड़ा जो है वो सीधा हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों को सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम फिर से इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें ये जो ऊपर है यहाँ पर हमें जिप लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये जिप ली है जो 15 इंच की है और इसको एक तरफ मैंने ये बंद कर दिया है, कपड़ा लगा दिया है। और हमें ये जिप को ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ रनर आगे की तरफ होगा, मतलब इस तरह से खुलेगा। रनर ऊपर करेंगे तो बंद होगा, उस तरह से रखना है। और यहाँ पर भी हमें देखना है कि पीछे का जो हमने पॉकेट बनाया था उसका रनर किस तरफ जा रहा है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा
मोड़ेंगे, और ये जो मोड़ के हमें जो सिलाई शुरू करेंगे तो ध्यान रखना है कि वो नीचे सिलाई में आ जाए, जो हमने मोड़ा है वो पार्ट। इस तरह से हमें पूरी जिप को लगा देना है। इस तरह से ये मैंने लगा दी है। अब मैंने ये पट्टी ली है, जो पट्टी हमें करीब 1.5 इंच की है, उसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो पहले हम अंदर की साइड पट्टी लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसको हम बाहर मोड़ के एक बार फोल्ड करके फिर सिलाई करेंगे। इस तरह से ये जो पट्टी लगा दी है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और ये टोट बैग रेडी हो गया है। यहाँ पर एक पॉकेट है, बड़ा सा पॉकेट बना है, अंदर एक पॉकेट है, और अंदर की जो मेन जगह है वो भी स्पेसियस है, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं।